को किया बाथरूम में से उतार दिया बेंची को किया ब्रावो एवरीवन। ओके सो आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ 21 अप्रैल की रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली ऐसी रैंडम विजिट था जया के घर का कि काफ़ी देर हो गई थी जया के घर नहीं गई थी, तो सोचा कि चलो उसके घर एक विज़िट कर आते हैं। तो जया के घर गई। उसके घर से वापसी पर एक फ्रूट शॉप का मैंने आपको पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, पैशन फॉर फ्रूट। तो मैंने सोचा था कि लेट्स विजिट देयर बिकॉज उधर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे। तो मैं तो अपने वेजिटेबल हंट पे आजकल निकली हुई, तो सोचा कि चलो शायद कुछ वेजी मिल जाए मुझे वहाँ से। तो आई बिन टू दैट शॉप। काफ़ी नंबर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थे, फ्रूट ज़्यादा थे उनके पास। वेजिटेबल अगेन वही कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी देखी भी नहीं है, नाम भी नहीं पता, टेस्ट भी नहीं पता, रेसिपी भी नहीं पता। पता चलेगा तो वो भी लाके बनाऊंगी। और कुछ वही आलू टमाटर प्याज वाली कॉमन चीज़ें, तो कोई ख़ास मुझे वहाँ से चीज़ें नहीं मिली, बट फ्रूट्स मिल गए। तो चलो फ्रूट्स मैं लेकर आई, तो आगे आपको रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ और फिर उसके बाद बाकी की बात करती हैं। ओके, आई बिन टू जयाज हाउस। आज काफ़ी अच्छी बातचीत हुई वहाँ पर। So I went to this passion for fruit market. I couldn't find it that much interesting because अंग्रेज़ी फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़्यादा थे, देसी वेजिटेबल्स मुझे फिर नहीं मिले। The struggle is still going hard. Now I'm going to my favorite shop, Co-op. इधर जाऊँगी, यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदूँगी and then I'll go home. It's 4 already. जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं। पीछे से रोशनी बहुत आ रही है, विंडो को डाउन करना पड़ेगा। लेट्स क्रिएट सम लाइट फॉर मी बिकॉज मैं यहाँ जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ से बैकलाइट बहुत ज़्यादा आती है। सो आई कैन नॉट कंट्रोल द लाइट ओवर हियर। ओके, मच बेटर आई बिलीव। ओके जी जनाब, तो आज मार्केट गई थी मैं सब्जी ढूंढने के लिए, पैशन ऑफ फ्रूट शॉप पे। वहाँ से मुझे एज सच कुछ नहीं मिला। सो देन आई ब्रिंग colorful things, these apples, capsicum, एक lime लेके आई हूँ, some plums to eat, then lemon and cucumber. cucumber काफ़ी बड़ा था तो आधा ले लिया। So these are the things I bought from there. As such मुझे कुछ नहीं मिला। This looks so nice though, प्लास्टिक का लगता है, बड़ा प्यारा है ये। पाकिस्तान में ये बहुत महंगे थे। अगर कंपैरेटिवली लगाया जाए तो ये यहाँ पर भी जितना कॉस्ट कर रहा है पाकिस्तान में उतना ही कॉस्ट करता था ये, बट ऑब्वियसली यहाँ पर ये महंगी चीज़ों में नहीं आता। आई लव दीज काइंड्स ऑफ एप्पल्स। ये मैं दुबई में खाती होती थी किसी ज़माने में, और तो ये खट्टे एप्पल होते हैं, बट आई लव इट। सो थोड़े से फ्रूट्स लेकर आई हूँ, थोड़ी सी वेजीज लेकर आई हूँ ताकि हमारे पास। ओके, आई बॉट दिस एज वेल। दीज आर रेड वाली रेडिश, द एक्चुअल रेडिश, बिकॉज मैं सैलड बहुत खाती हूँ तो उसमें ये काम आएगा। आई विल ट्राई दिस। इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी, लाइन को इसको कट करके रख देंगे, फिलहाल इसको ऐसे रख देती हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग बटर राइस टुडे। थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है, थोड़ी सी तोरियाँ, कल मैंने स्पेनिश तोरियाँ बनाई थी, तो बनाई मैंने देसी तरीके से थी, बट वो एक्चुअली में स्पेनिश तोरी थी, तो वो थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट। थोड़ी सी दाल पड़ी है, तोरियाँ पड़ी हैं, जीवी के लिए राइस, बिकॉज इट्स बिन लाइक 2-3 डेज जीवी ने राइस नहीं खाए, तो जीवी का राइस एक स्टेपल फूड होता है। तो सोच रही थी कि अगर उसके लिए राइस बना रही हूँ तो फिर अपने लिए भी बना ही लेती हूँ। अभी तक मुझे नापने नूपने का सीन नहीं पता चला। लास्ट टाइम मैंने बिरयानी के लिए ये 3 मग लिए थे और वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। सो आज आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग दीज 2 मग्स, और मैं बनाऊंगी बटर राइस, गार्लिक बटर राइस विद सम वेजिटेबल्स इन इट, बिकॉज वेजिटेबल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो लेट्स यूज़ इट। सो लेट्स सी कैसे बनती हैं, कैसे बनता है, और साथ साथ ये चीज़ें समेट के रखती हूँ। जी जनाब, हैश ब्राउन्स लेके आई हूँ, काफ़ी दिन से झड़क रहे थे मेरी आंखों में। सो आई एम गोना ट्राई दिस नाउ। एक तो यहाँ के पैकेट जल्दी फटते नहीं हैं, तो आपके किचन में एक सिजर, वैसे तो आम रूटीन में भी किचन में सिजर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लाजमी होनी चाहिए।
क्योंकि लिटरली ऐसे नहीं पकते हैं। ओके सो लेट्स सी कि ये किस तरह के दिखते हैं। दिस इज लाइक दिस। अच्छा ना व्हाट आई एम गोना डू इज इनको बेक करना है। ये बेकिंग वाले हैं, फ्राइंग वाले नहीं है। सो बेकिंग ट्रे कल जो मैंने अपने वेजेस नियरली किल्ड किए थे ये उसके बाद मैंने धो के रखा हुआ था। अभी मेरे पास बेकिंग वेयर्स नहीं है और लाइट बहुत ही ख़राब हो रही है। अभी मेरे पास बेकिंग वेयर्स नहीं है तो मैं अभी सिर्फ ये एक ट्रे था थैंकफुली ऑलरेडी बेकिंग ओवन के अंदर, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। सो सबसे पहले तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। क्लीन एज इनके पानी ऑब्वियसली धो के रखा हुआ था। अब मेरे बच्चे ने ना मेरे सॉसपैन के अंदर ऑयल डाल दिया है तो मैं वही ऑयल यूज़ करूँगी। यहाँ पर हमने बस थोड़ा सा ऑयल लगाना है। अभी मेरे पास ब्रश वगैरह भी नहीं, वो भी मेरा शिपिंग में पहुँचेगा, तो आई एम यूजिंग माई हैंड। सो लेट्स ट्राई बेकिंग दिस थिंग। मैंने सुबह का नाश्ता किया और मैंने इसके बाद खाना नहीं खाया। टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है तो मैं अब नहीं खा रही बिकॉज 8 को बजे साइमन आ जाएंगे तो फिर उनके साथ एक दफ़ा खाऊंगी। एज आई टोल्ड यू कि मैं वो बनाने लगी हूँ गार्लिक राइस। सो लेट्स ट्राई। अब क्योंकि बेक कर रही हूँ तो 5-6 कर लेती हूँ एक साथ ही बिकॉज फिर आप बार बार बेकिंग ओवन को ऑन करके उसको प्री हीट करके तो वो वाला काम नहीं कर सकते हो। तो अगर तो अच्छी चीज़ बनी तो ठीक है। मैं उस दिन गई थी जिस दिन रेस्टोरेंट, वहाँ पर मैंने ये खाए थे हैश ब्राउन्स, बहुत मज़े के थे। मतलब मैंने घर पे भी बनाए हुए हैं बट मैंने फ्राइड वाले बनाए हुए हैं। तो फ्राइड वाले इज़ लाइक फ्राइंग ऑयली, वेरी ऑयली, तो मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे थे। एक दफ़ा मैंने मैकडोनल्ड के खाए थे, मैकडोनल्ड वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, बिल्कुल भी नहीं। वो ऑलमोस्ट कच्चे थे, बहुत बुरे थे, तो मुझे नहीं अच्छे लगे थे वो तो बिल्कुल भी। तो आई एम गोना ट्राई दिस वन। इनकी कोई एज सच इंस्ट्रक्शन नहीं है। उन्होंने कहा था कि प्री हीट करके आप इसको अंदर रख दें और इनके ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इनको पकाना है। ये ऑलरेडी हाफ कुक्ड है। तो लेट्स ट्राई। और इसके साथ हम छोटी सी डिप भी बनाएंगे। वैसे मेरे पास गार्लिक में वो पड़ी भी हुई है। प्री हीटिंग के लिए लगाया तो है लेकिन अभी 5 मिनट ही हुए मुझे लगाए को, तो ज़्यादा प्री हीट हुआ नहीं है बट मैं बेसब्री हूँ तो इसलिए मैं इसको भी अंदर ही रख दूँगी। अभी तक मेरा बेकिंग का बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है तो मुझे आइडिया नहीं है कि प्री हीटिंग क्या होती है। और मतलब प्री हीट ऑब्वियसली एज नेम सजेस्टेड, बट उसके क्या पर्पज़ होता है, हमें क्यों प्री हीट ऑलरेडी करना चाहिए। सो टाइमर लग चुका हुआ है 15 मिनट्स का। हाई फ्लेम पे कर रही हूँ, थोड़ा सा कम कर देती हूँ, 180 पे कर रही हूँ। लेट्स सी ये कैसे बनती हैं। आई होप सीवी को अच्छे लगे। जी जनाब, तो मेरे हैश ब्राउन्स रेडी हो चुके हैं, वेरी ब्यूटीफुली गोल्डन ब्राउन। अब इनको टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह के बने हैं। लवली। जी जनाब, वाइट राइस मैं बना चुकी हूँ और एक तरफ मेरा तवा गरम हो चुका है और ये मेरा गार्लिक चॉप हो चुका है। सो आई एम गोना पुट दिस गार्लिक इन दिस और साथ हम डालेंगे बटर। ओके जनाब, तवा ज़्यादा ही गर्म था। ये मेरा बटर जा चुका है, मेरा थोड़ा सा गार्लिक जल गया है लेकिन कोई बात नहीं, बर्न्ट गार्लिक की स्मेल हो जाएगी इसके अंदर। ये हमारा खूबसूरत सा एक कलर आ गया है और हमारा बटर मेल्ट हो गया है। एंड नॉट व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना पुट इट ओवर हियर, आधा मिक्स इट एंड टॉस इट लाइक दिस, और आधा मैं इसके अंदर डाल के टॉस करूँगी। ओके जनाब, क्योंकि मेरा तवा थोड़ा ज़्यादा गर्म था तो मेरा गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा बर्न्ट हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ कि वो ख़राब लगे। सो हियर आर माई गार्लिक राइस। इफ़ यू कुड सी, आपको यहाँ पर जगह जगह पे थोड़े से चंक नज़र आएंगे। आई रियली लव इट। ये बहुत अच्छे बने हैं। आपको शायद इधर थोड़े से घुले घुले लग रहे हैं बट ये अच्छे बन गए हैं। जी जनाब, तो रिव्यू टाइम। सो अभी हम रिव्यू देने वाले हैं इस एवोकाडो का, जो कि आई एम गोना ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना सॉफ्ट होगा। आई थॉट इट्स अ बिट हार्ड। इट इज़ अ बिट हार्ड। वैसे ये डिफरेंट किस्म के थे, कुछ ग्रीन थे, कुछ ब्लैक थे, कुछ डार्क थे, कुछ लाइट थे, कुछ हार्ड थे। आई डोंट थिंक सो कि ये ठीक है। इट लुक्स लाइक दिस, नॉट श्योर इट्स गुड। कोई ख़राब स्मेल तो नहीं आ रही इसके अंदर से मुझे। नहीं है। बीज इसका काफ़ी बड़ा है। आई एम गोना ट्राई इट। नॉट श्योर ये मैं सही खा रही हूँ कि नहीं, लेकिन मैं जो मुझे पार्ट सही लग रहा है मैं वहाँ से खा रही हूँ।
it's very creamy and buttery, not at all like fruit. It does not taste like fruit. It tastes like some kind of a cream, mayonnaise, butter. Now I know लोग इसका पेस्ट बना के इसको उस पे डाल के क्यों खाते हैं. Because it's very buttery. It's not bad, but it does not taste like a fruit at all. जिन्होंने पहले एवोकाडो खाया हुआ है वो मुझे रिव्यू दे सकते हैं कि ये ख़राब है कि नहीं. आई डोंट थिंक सो ये ख़राब है, बिकॉज इसमें से कोई स्टेल स्मेल नहीं आ रही मुझे. आई बिलीव ये इसी तरह से है. सो आई एम नॉट श्योर. आई शुड स्कूप इट आउट और आई शुड वेट फॉर साइमन टू कम एंड लेट मी नो कि ये ख़राब है कि नहीं. उसके बाद बाकी का काम करेंगे. सो ये था हमारा रिव्यू. नेक्स्ट रिव्यू है हमारे हैश ब्राउन का. सो आई हैव टेस्टेड इट. इट्स वेरी यमी, बट मसाले में थोड़े कम है. इसमें मसाला थोड़ा सा और डल सकता था, बट इट्स फाइन. यहाँ की चीज़ें तो पिकी होनी थी. सो आई लाइक्ड इट. एंड द फैक्ट कि बहुत कम ऑयल में बनी है, आई लाइक्ड इट. Hey everyone, okay, so today is 24th April. I had a very interesting encounter जो कि यहाँ पर मेरे लिए थोड़ी सी चीज़ नहीं थी. Okay, what happened is कि पाकिस्तान से नहीं, इंग्लैंड में ही, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने अमेरिका से हमारे लिए चीज़ें भिजवाई थी, मतलब सारी फैमिली के लिए. तो उसमें हमारा शेयर भी आया था, बट बिकॉज मैं ट्रैवल कर चुकी थी और डेट्स कुछ इस तरह से थी कि उन्होंने मेरे एक वीक बाद आना था, तो जिन्होंने भी चीज़ें लेके आना था तो दे ब्रॉट लाइक प्लेंटी ऑफ थिंग्स, जिसमें से काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी. और क्योंकि कार्गो में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं आ सकती हैं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट इफ़ यू वांटेड कि कार्गो में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, क्या क्या नहीं डाल सकते हैं. ओके, सो उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं आ सकती थी. तो व्हाट हैपेंड इज कि साइमन के एक दोस्त पाकिस्तान गए थे. वो रहते हैं वेल्स में, यानी कि अदर स्टेट में. तो वो गए थे पाकिस्तान ईद मनाने के लिए. तो हमने ये किया था कि वो लाहौर में ही थे, तो हमने उनको सामान पकड़ा दिया था सो दैट ही कैन ब्रिंग इट ओवर हियर. तो वो यहाँ लेकर आए, बट ऑब्वियसली वो वेल्स में हैं, हम न्यू कासल में हैं, तो इट्स लाइक टोटली डिफरेंट टू स्टेट्स. तो उधर से आना जाना 3-4 घंटे लग जाते हैं. और अभी वी डोंट हैव एनी प्लान टू गो आउट, और ना ही उनका कोई ऑब्वियसली प्लान होगा. तो उन्होंने वहाँ से चीज़ें पार्सल करवाई थी. अब व्हाट हैपेंड इज कि हमारे घर पे डोरबेल नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अपार्टमेंट. यहाँ पर आपके बाहर एक बटन लगा होता है जो स्पेसिफिकली, मतलब उधर नंबर्स लिखे हुए हैं, उधर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं. ये प्रेस करेंगे तो मेरे घर के अंदर एक फ़ोन लगा हुआ है, उसके ऊपर बेल आती है और मैं जाके डोर ओपन करूँगी इनके लिए. बट हमारे पास यहाँ पे एक मिस्टीरियस मेल मैन है हु कैन कम इनसाइड द बिल्डिंग विदाउट कॉलिंग ऑन दैट नंबर. तो वो आ जाते हैं और वहाँ के दरवाज़ा नॉक करते हैं. तो अब कल ऐसा हुआ कि आई वॉज इन द किचन, जो कि बिल्कुल एंड पर है मेन डोर से. तो वहाँ पर आई वॉज लिसनिंग टू द म्यूज़िक एंड जीवी वॉज लिसनिंग टू द एलेक्सा एंड लाइक अच्छा शो डाला हुआ था. मैं मगन थी अपने काम करने में. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द डिलीवरी, बट आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज पाकिस्तान वाला माइंडसेट था कि बेल होगी तो पता चल जाएगा. बट आई डोंट नो, बेल हुई, नॉक हुआ, मुझे पता नहीं चला. अब बस 19-20 का फ़र्क पड़ा, बिकॉज मैं आई थिंक 10 मिनट के बाद वापस आई हूँ. तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और कोई बेल नहीं थी, कोई नॉकिंग नहीं थी. तो नॉक हुआ डोर पे, तो मैंने नॉक ऑब्वियसली नहीं खोला. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मुझे पता चल जाए कि मेलमैन आया था और उसने आकर तो मतलब उसने अपनी तरह से डिलीवर करने की कोशिश की थी और हम लोग अवेलेबल नहीं थे. तो उसके लिए व्हाट दे कैन डू इज वो हमें एक नोट छोड़ के जाते हैं. आई विल शो यू दैट नोट. ओके, सो दिस इज द नोट जिसके ऊपर लिखा होता है कि जी हम आए थे डिलीवर करने के लिए, बट आप अवेलेबल नहीं थे, तो हम आपको डिलीवर नहीं कर पाए. और ये मेरा पैक आया है. लेट्स अनपैक एंड चेक कि इसके अंदर क्या क्या सामान है. आई एम रोलिंग कॉन्स्टेंटली सो यू कैन नॉट नोट डाउन माई ड्रेस.
ये जनाब तो रिकॉर्डिंग देखी है आपने। यहाँ पर मैंने आपको 2 दिन की रिकॉर्डिंग दिखाई है, थोड़ी इंटरेस्टिंग इनकाउंटर्स दिखाए हैं। वेजीज की हंट मेरी अभी भी चल रही है, द स्ट्रगल इज स्टिल गोइंग ऑन। पाकिस्तान में बहुत अच्छे वेजिटेबल्स मिलते हैं, यहाँ पर बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर लोग सिर्फ पिग खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं, या फिश खाते हैं या लैम्ब खाते हैं। आई डोंट नो, वेजिटेबल्स नहीं खाते। वेजिटेबल में सिर्फ आलू, टमाटर, प्याज, मटर, गाजर, दैट्स इट, या शिमला मिर्च की इकसाम, बस। तो ये चीज़ चलती है यहाँ पे। तो खैर वेजिटेबल का हंट मेरा अभी भी चल रहा है। बेकिंग ओवन मिल गया है तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती रहती हूँ उसके अंदर। समटाइम माई एक्सपेरिमेंट वर्क, समटाइम इट डज नॉट वर्क। जैसे मैंने ओवन के अंदर पोटैटो वेज बनाने की कोशिश की थी, टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं था, वेज को कितना मोटा या पतला रखना उसका अंदाज़ा नहीं था, तो आई नियरली किल्ड माई वेज। दैट्स माई बेबी। एनीवेज ओके, सो आपको छोटी छोटी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से भी आगाह करती रह जा रही हूँ, और साथ साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा मैं रेसिपी, तो ऑब्वियसली मैं कुछ नया नया बनाती रहती हूँ, तो रेसिपी तकरीबन मेरे हर एपिसोड में चली रही है। नेक्स्ट एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग गए थे जैकी के साथ इन अनदर प्लेस, जिसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। सो इफ़ यू आर लाइकिंग दीज व्लॉग्स, जस्ट लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें, फीडबैक दें अच्छे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए